ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली 16/6/69। बड़े से बड़ा त्याग है अब गुणों का त्याग। कोई कहे हमने ये त्याग किया, ये त्याग किया, वो त्याग किया। बाबा कहते सबसे बड़ा त्याग है अब गुणों का त्याग। सभी किस स्वरूप में बैठे हो, बाबा पूछ रहे हैं। स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा स्वरूप है? स्नेह में शक्ति रहती है क्या? दोनों इकट्ठी रह सकती हैं? बाबा पूछ रहे, स्नेह भी हो और शक्ति भी हो। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं। ना ईश्वर से सब प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो शिव बाबा से भी सब प्यार करते हैं। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल, उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं। कौन सा है बाबा का मुख्य टाइटल? गति सदगति दाता। और भगवान को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वो कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अजर अमर अविनाशी हो जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि स्नेह कभी खंडित हो भी सकता है, लेकिन जहां दोनों चीजें हैं, स्नेह भी है और शक्ति भी है, तो वो कभी खंडित नहीं हो सकती। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अंदर अपने करना पड़ेगा ना। स्नेह भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, दोनों का मिलाप करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो सभी बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, बैठे हैं बाबा के सामने, आत्मा मिल रही है परमात्मा से, परंतु फिर भी भूल जाते हैं, मिलते मिलते भी भूल जाते हैं कौन सी शक्ति से मिल रहे हैं। तो अभी तक बाबा ने क्या पक्का कराया?
कि स्नेह और शक्ति माना, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है और आत्मा स्नेह का स्वरूप है। तो स्नेह और शक्ति दोनों मिल जाए अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलाप अर्थात अजर अमर अविनाशी बन जाए हमारा ये। आज तो खास कुमारियों के प्रति बाबा आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? तो बाबा के सामने जो कुमारियां बैठी उन्होंने कहा मिलन का दिन है। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकते हो क्या? त्रिकालदर्शी बनी हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? तो बाबा के सामने जो बैठी थी कुमारियां, उन कुमारियों में बहुत विशेष विशेष कुमारियां थी जो आज कई जॉन इंचार्ज हैं, कई सब जॉन इंचार्ज हैं। तो उनमें से उस समय जो खास कुमारी थी बाबा के सामने नाम रखा गया चंद्रिका में। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? चलो हमने तो सिलेक्शन कर दी कि ये नंबर 1 है। अपने जैसा नंबर 1 बनाना। तो ना बाबा आज क्या बता रहे? कुमारी माना नंबर 1 माना जो दूसरों को भी अपने जैसा बना ले। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का है, ना कि लिखने का है। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी तो नंबर 1 आ सकती है। 1 महीने की जो ट्रेनिंग थी उसमें जो भी पेपर्स होंगे, जो ट्रेनिंग होगी, उसमें हर चीज में उनको नंबर 1 मिला होगा। तो बाबा कहते हैं फाइनल रिजल्ट में भी तो नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? तो बाबा बता रहे हैं त्याग और सेवा। त्याग और सेवा तो है, लेकिन एक मुख्य बात और भी है। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है? और सभी से बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? सभी से बड़े से बड़ा बलिदान और सभी से बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, ये है बड़े से बड़ा त्याग। क्या समझ में आया? एक है अपने अवगुणों का त्याग करना, वो तो सहज है, पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन देंगे तो त्याग कर लेंगे, परंतु दूसरों के अवगुणों का त्याग, सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मरजीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक्क से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा ये है जो उनको झट से झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर जाके
वो फिर जिंदा हो जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता का प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झाट को नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकते हो। आप झाड़ू बनी हो, बाबा पूछ रहा है। तो सबने कहा पुरुषार्थी हैं। कहां कहां भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे क्या? पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और भूल भी करते जा रहे हैं, तो थोड़े ही उनको कोई पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा ये करनी है कि आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे इस पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को मदद भी मिलती है। अगर हम हिम्मतवान बन के बाबा की सेवा में आएंगे तो हिम्मते बच्चे मद देगा। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बाबा बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो। एकांत में बैठ के अभ्यास करना, एक के अंत में टिक जाना। और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में भी सभी का इंटरेस्ट जास्ती है। इन 2 बातों की मेजॉरिटी में अभी कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। 1 महीने की ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद बाबा सेवा केंद्रों पर भेजते थे, जहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको कहा जाता था। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात सदा याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें और जो भी दैवी परिवार हैं, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। क्या सुना? जो भी निमित्त है, जो भी दैवी बहनें हैं, जो भी हमारा डिवाइन परिवार है, उनके साथ आज्ञाकारी और वफादार। दैवी परिवार माना जो वरिष्ठ भाई है, जो हमारी ट्रस्ट बने हुए हैं, जो हमारी है ना सीनियर्स हैं। ये है बाप के रूप में विशेष शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। ये शिक्षा
हमेशा याद रखनी है। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है कि सदैव एक मत होकर चलना है। टीचर के रूप में किसी के भी हमने अवगुण नहीं देखने, गुण ग्राही बनना। गुरु के रूप में संगठन में एक मत होकर चलना है, एक रस और एक की याद में रहना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वो अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। जो भी चारों अलंकार हैं, सुदर्शन चक्र, ज्ञान, गदा, पद्म, शंख, बाबा कहते हैं ये अलंकार सदैव अपने सामने रखो। ये है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों के प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स बनाने हैं, गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस तो बहुत हो गई, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है ना, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइंड होंगे उतना रिफाइंड बम फेंकेंगे औरों पर। तो अभी ऑलराउंडर बनना है, बाबा कहते हैं। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। जितना हम रिफाइंड अंदर से बनते जाएंगे, जितनी सेवा करेंगे उतने सतयुगी परिवार के नजदीक आती जाएंगे। ऑलराउंडर चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना है, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन आओ तो अकेले नहीं आना है। अकेले नहीं आना माना जिनकी सेवा के लिए भेजा उनमें से गुलदस्ता तैयार करके लाना, अनेक आत्माओं का कल्याण करके साथ लेकर आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को नहीं लौटना है, बाबा ऐसे बोलते थे। कोई ना कोई का पंडा बन करके आना, यात्री को ले आना। बाप दादा इन कुमारियों से बहुत उम्मीद रखते। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा हमेशा अपने नैनों में समा करके रखते हैं, तो ना जो उम्मीदवार हैं उनको बाबा अपने नैनों में समा कर रखते हैं। तो वास्तव में देखा जाता है बाबा की जो अव्यक्त मुरली चली, और सचमुच वो कुमारियां जितनी भी है जहां तक मुझे याद है, और सभी कुमारियां टोटल सभी की सभी इतनी पावरफुल ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो कुमारियों की ट्रेनिंग हुई, और जिन कुमारियों ने उसमें ट्रेनिंग की, हमारी आशा दीदी, ओआरसी पांडव भवन, हमारी चक्रधारी दीदी, शीलू दीदी, चंद्रिका बहन, वेदांती बहन, है ना, जयंती बहन, मोहिनी दीदी जो न्यूयॉर्क की हैं, ये सब उस ग्रुप की हैं जहां तक मैं समझती हूँ। और देखो आज बाबा ने कहां से कहां वो ताकत भर के, वो ताकत देश विदेश में जाकर के कितनी कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन गए हैं। कितनी आत्माओं के जीवन को बनाया हमारी निमित्त दीदियों ने। तो बाबा की जो शिक्षा है उसको हमें अपने प्रैक्टिकल में धारण करना है। ओके, ओम शांति शांति।